नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और यहाँ पर दो अपडेट है आप सभी के लिए। पहला अपडेट तो UKSSC का है, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट संवाद जारी किया गया है। संवाद नंबर है 157 और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इसको ध्यान से देख लेना। और इसके बाद जो आपका सेकंड अपडेट है वो है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो नियुक्ति आदेश है वो जारी हुआ है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। तो कौन से ज़िले का वो जारी हुआ वो हम बात करने वाले हैं और उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके UKSSC का जो ये संवाद 157 है, इसमें क्या कहा गया है। तो ध्यान से देखना, 22 सितंबर 2021 यानी कि आज का ही अपडेट है। और इसमें आप देख पा रहे हैं इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका EWS प्रमाण पत्र के संबंध में। तो EWS कैटेगरी के रिगार्डिंग ये अपडेट है और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको देखते हैं हम पढ़ के क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोग द्वारा संवाद संख्या 144 दिनांक 5/8/2021 के द्वारा EWS प्रमाण पत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई थी। इसके बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष से, ईमेल से व अन्य माध्यमों से अलग अलग परीक्षाएं की जा रही है, यानी कि क्वेरीज पूछी जा रही हैं। अधिकांश परीक्षाएं EWS प्रमाण पत्र की अवधि को लेकर है कि कब तक मान्य होगा। ये कई बार डाउट रहता है कि आखिर वैलिड कब तक है, क्या एक फाइनेंशियल ईयर का जो डेट होता है वो वैलिड है या फिर जो सर्टिफिकेट में डेट है वहाँ तक वैलिड है। इस चीज़ को लेकर डाउट होता है, ठीक है। तो इसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है, इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि विहित प्राधिकारी सामान्यतः तहसीलदार द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वही मान्य किया जाएगा। जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है वही मान्य किया जाएगा। उस प्रमाण पत्र में जो भी अवधि लिखी गई है उस अवधि तक ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, उस पर एक साइड में एक जो डेट होता है आपका, ठीक है, इशूइंग डेट, और जो वैलिडिटी होता है उसका उस डेट के अकॉर्डिंग वो 1 साल का होता है। और उस डेट के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई किया था या नोटिफिकेशन जारी किया था UKSSC ने और उस डेट तक आपका वैलिड था तो आपका ये वैलिड होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस प्रमाण पत्र पर जो अवधि लिखी गई है उस अवधि तक ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई अवधि नहीं लिखी गई है, वह केवल जारी करने की तिथि है। ये भी केस है कि कई बार ऐसा होता है कि चूँकि फाइनेंशियल ईयर का रहता है तो इस वजह से डेट कई बार नहीं लिखते हैं। तो अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तब वह राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप अगले 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा, ठीक है। यानी कि 2021 की बात करें, अगर 2021 में कोई सर्टिफिकेट बनवाता है तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होगा 31 मार्च तक, ठीक है। और अगर उसमें डेट नहीं है तो अगर डेट है तो उसी डेट तक मान्य होगा। मान लीजिए आपने अभी कोई बनवाया, ठीक है, सितंबर में, और वो अगले साल सितंबर तक के लिए वैलिड है तो वो सितंबर तक के एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पर कही गई है। हालांकि उसमें डेट दिया गया होगा आपका, तो अगर ऐसा कोई है प्रॉब्लम तो एक बार देख लेना। उदाहरण के लिए एक प्रमाण पत्र में लिखा गया है कि जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है, या उस तिथि तक के लिए मान्य होगा जो प्रमाण पत्र में अंकित की गई है। वही बात है यहाँ पर, जब किसी मामले में केवल जारी करने की तिथि अंकित है, वह अन्य कोई तिथि अंकित नहीं है, तब वह जारी करने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ ये है कि आपका 31 मार्च 2022 तक, अगर आपने इस साल अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, इसके लिए अप्लाई किया है, तो अगर उसमें डेट नहीं है कोई तो वो 31 मार्च के लिए ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा। अगर डेट है तो जब जो भी लास्ट डेट है उस डेट के लिए वैलिड रहेगा। अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो ये क्लैरिटी यहाँ पर एटलीस्ट दी गई है आयोग के द्वारा। तो इसमें कोई डाउट है आपको तो ये कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो देखते हैं हम। सो देखिए यहाँ पर जो आपका अगला अपडेट है वो है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का जो नियुक्ति आदेश है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अभी तक हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो लिस्ट हैं वो देखे थे, अभी और भी जारी होंगे, ठीक है। तो वेट करना आप लोग, ठीक है, अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी आने वाला होगा। तो फिलहाल ये जो अपडेट है वह है आपका नियुक्ति आदेश। इसमें जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसको ध्यान से देख लेना। एक बार मैं अच्छे से इसको पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के तहत निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय पत्रांक प्रारंभिक शिक्षा 2/19/06/175
148 18 2018 19 दिनांक 14 12 2018 एवं कार्यालय पत्रांक प्रारंभिक शिक्षा 2 419 2020 61 18 21 2021 22 दिनांक 14 9 2021 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं सीटेट या फिर यूटेट फर्स्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 6 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में, अभी नीचे पूरा लिस्ट दिया गया है, ठीक है, तो सम्मुख स्तंभ 6 में अंकित राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतन क्रम रुपये 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, जो कि लेवल 6 के अंडर आता है। इसके लिए 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है, ठीक, यानी कि अस्थायी रूप से, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रीट याचिका संख्या 903 2019 एवं रीट याचिका संख्या 350 SS 2021 नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ठीक है। अभी तक ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो फाइनल होगा आपका, तो वो जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन रहेगा। साथ ही NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हों तथा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, ठीक है। निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न होने किए जाने की दशा में सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो 2 वर्ष का जो ये अस्थायी है, इसमें आपको जो 6 वर्ष का ब्रिज कोर्स है, माफ़ करिएगा 6 मंथ का जो होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। खैर, ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कहा गया। नवनियुक्त अध्यापक अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर आपको नहीं देना है, कोई भी अलग से कोई फीस वगैरह ऐसा कुछ होता है तो वो आपको नहीं देना है, ठीक है। यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है। अगेन, किसी भी समय 1 माह पूर्व नोटिस अथवा 1 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, यह नियुक्ति नितांत अस्थायी नहीं है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस या फिर 1 माह का वेतन देकर आपको निकाला जा सकता है। हालांकि ये कहने की बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने जो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स, तो वो कर लेना आप, ठीक है, वहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। नियुक्त अध्यापक अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, ये पॉइंट भी नोट करना। यह नियुक्ति शासन देश संख्या 21/7/2005 दिनांक 25/10/2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगा। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी, ठीक। कुल मिला के यही है कि 2 साल का फिलहाल ये अस्थायी है, बाद में आगे का आपको प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। पूरा यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय का नाम जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसको देख लेना। आपका ये नाम है, पिता का नाम है, ठीक है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब जितने भी लिस्ट में आपके हैं वो देख लेना, नीचे भी है, ठीक। बाकी यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर आप चाहें तो वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, schooleducation.uk.gov.in, ठीक, सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा। कई बार डाउनलोड नहीं होता है वेबसाइट से, ठीक है, एरर वगैरह की वजह से। तो कुल मिला के यही है कि जो भी इसमें सेलेक्टेड हैं फाइनल काउंसलिंग के बाद, वो लिस्ट यहाँ पर दी गई है। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।